नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गणितीय चिन्ह के बारे में। चिन्ह को कैसे बदलते हैं और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। गणितीय चिन्ह यानी कि गणित के चिन्ह के बारे में हम देखेंगे। पहला नियम है, जब कोई प्लस में कोई वैल्यू हो और दूसरी भी प्लस में हो और उसे हमें जोड़ना है तो वो हमेशा प्लस में वैल्यू आएगा। उसका आंसर किस में आएगा? प्लस में। जैसे यहाँ पर +2 है और यहाँ पर भी +2 है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। और क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा प्लस में आएगा। अगला नियम है, जब भी हम प्लस में कोई वैल्यू दिया है और माइनस में कोई वैल्यू दिया है और उसको हम जोड़ते हैं तो वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि माइनस की वैल्यू ज्यादा है या प्लस की वैल्यू ज्यादा है। जैसे यहाँ पर 4 है, ये 4 प्लस की वैल्यू है 4 और माइनस की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू 4 है और माइनस की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये -2 है, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे 4 है और यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा हो जाता है। जब भी ब्रैकेट से कोई वैल्यू आती है तो उसका गुणा हो जाता है, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब 4 में से हम 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्लस में 2 है और यहाँ पर माइनस में 4 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको समझिए, यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी है और यहाँ पर प्लस की वैल्यू छोटी है। तो क्या करेंगे? अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन ध्यान देना, माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाला ही बचेगा, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा नियम है, जब भी कोई वैल्यू माइनस में है और दूसरी भी वैल्यू माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाता है और जुड़कर माइनस में ही आता है। जैसे यहाँ पर -2 है और यहाँ पर भी -2 है, तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा आंसर? -4, यानी कि माइनस में ही आएगा। अब चलिए अगला नियम हम देख लेते हैं। गुणा का नियम क्या कहता है? गुणा का नियम कहता है कि जब भी कोई वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू भी प्लस में है और इन दोनों का हमें गुणा करना है, क्या करना है? गुणा करना है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये प्लस में वैल्यू है और यहाँ पर भी ये प्लस में वैल्यू है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो 2 3 6 वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। कितना हो जाएगा? 6। अगला नियम है, जब भी कोई वैल्यू प्लस में है और यहाँ पर दूसरी वैल्यू माइनस में है तो इन दोनों का जब गुणा होगा, क्या होगा? गुणा होगा, तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में आएगी। जैसे यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -2 है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। 6 हमने लिख दिया। अब ध्यान देना, माइनस में आएगा तो माइनस आगे हम लगा देंगे तो -6 हो जाएगा। अगला नियम क्या कहता है? जब भी कोई वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू भी माइनस में है तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो हम वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। किस में आएगी? प्लस में आएगी। जैसे -2 और -2 में जब गुणा करेंगे तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। अगला नियम क्या कहता है? जब भी कोई वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू भी माइनस में है तो इन दोनों का अगर हमें भाग करना है, क्या करना है? भाग करना है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे -2 है और यहाँ पर भी -2 है, तो माइनस से माइनस कट जाता है। क्या हो जाता है? माइनस से माइनस कट जाता है और यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 2 से 2 भी कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 2 भी कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गणितीय चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अगर आप इस नियम से गणित का चिन्ह प्रयोग करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज इसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।